भगवान शंकर जी जो है ना परम विरक्त हैं। नित्य निरंतर वो अपने अंतर्यामी परमात्मा परब्रह्म राम के ध्यान में लगे रहते हैं। भगवान शंकर के जीवन से यह हम सबको सबक मिलती है कि कोई है या कोई चला जाए, दोनों ही हर हाल में अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण साथी है ना, उसे कभी विस्मृत मत करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण साथी परमात्मा है और बाकी जो साथी है ना, पत्नी, पिता, बेटे, बेटी, नाती, ये सब सहयोगी घटक हैं। इनके साथ प्यार खूब करिए, लेकिन इनके साथ आसक्त मत होइए। आसक्ति हमको हमारी यात्रा में ना रोक देती है। हम यहां से निकले हैं दिल्ली जाने के लिए, या दिल्ली नहीं, कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ में आप जाइए, कार से निकले हैं आप, कहीं कोई बढ़िया सा बागीचा दिख गया और वहीं अटक गए। आगे बढ़े, कोई महात्मा जी दिख गए, आप कह रहे हैं आप कुंभ नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे बस। कहीं तो आप पहुंच गए, ठीक बात है, लेकिन जहां पहुंचने के लिए निकले थे वहां नहीं पहुंच पाए। वहां पहुंच जाइएगा ना, अपने लक्ष्य के निकट सब मिल जाएगा। भगवान श्री राम को नित्य निरंतर भगवान शिव याद करते हैं। जबते सती जाहि तनु त्यागा, तबते शिव मन भयउ विरागा। भगवान शिव स्वभावतः वैरागी हैं, लेकिन जब सती जी जीवन से चली जाती हैं हमेशा के लिए, तो जो समैया खींच रही थी ना दुल्हन जी भगवान शंकर का, वो समय भी अब उनके इष्ट के सुमिरन चिंतन में लगता है। नित्य निरंतर भगवान अपने इष्ट प्रभु राम के ध्यान में प्रभु लीन रहते हैं। एक दिन की बात है, भगवान राम जी प्रकट होते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सिंधु तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु राम शिव ही समुझावा, बहुविधि राम शिव ही समुझावा। पार्वती कर जन्म सुनावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा बिस्तर सहित अब विनती मम सुनहु सिवा, जो पर निज नेहु। अब विनती मम सुनहु सिवा, जो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देहूं। जाई विवाहु शैलज ही, यह मोहि मांगे देहूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान श्री राम भगवान शिव के सम्मुख प्रकट होते हैं। शिव जी के व्रत की सराहना करते हैं। आप कल्पना करिए कितना कठिन व्रत है कि अपनी पत्नी आराध्या का रूप धारण की थी और जीवन में फिर दोबारा उसके साथ पत्नी जैसा व्यवहार भगवान शंकर ने किया। कितना कठिन बात है। भगवान राम शिव जी को समझाते हैं कि ऐसा है, अब बहुत अच्छी हो गई हैं सती जी पार्वती जी के रूप में, पहले जैसा उनका व्यवहार नहीं है। आपको प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या किया। तो हमारी विनती है, देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। भगवान शंकर राम जी को प्रेम करते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं और इष्ट अपने भक्त से विनती कर रहे हैं। मम विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहि, जाय विवाह शैलजनी, यह मोहि मांगे दे। हमसे यदि आप प्रेम करते हैं तो हमारी बात मानिए और अब जा करके पार्वती जी से विवाह कर लीजिए। विवाह हो जाएगा तो आप भी सुखी रहेंगे, आपका सेवा होगा, भोजन पानी बनता रहेगा समय पर। तो परमात्मा को हमसे अधिक हमारी फिक्र होती है। बस ये है कि अगर तक हमें पात्रता आनी चाहिए, पात्रता हमारी बनी रहनी चाहिए। कोई बढ़िया से बढ़िया वस्तु खाने की ठीक ढंग से बना के खराब ढंग के पात्र में रख दीजिएगा, वो चौपट हो जाएगा। पितरे के कढ़ाई में अगर सब्जी बना के रख दा, थोड़ी देर बाद का स्वाद कैसे बिगड़ जाए। तुरंते बना के दूसरे बर्तन में ओके उलट दीजिए तो फिर स्वाद सुरक्षित रहेगा। ऐसे लोहे की कढ़ाई का हाल है। पालक का सब्जी बहुत बढ़िया बनेला, लेकिन अगर छोड़ दे के एकदम करिया हो जाएगा। पात्रता बहुत जरूरी है। पात्रता का मतलब योग्यता। भगवान राम ने समझाते और कहते हैं अब विवाह कर लीजिए, आपको हर प्रकार से सुख देंगी। उनका पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा। भगवान शंकर कहते हैं कह शिव यद्यपि उचित अस नाही। बहुत जरूरी नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं। उचित मतलब उचित नमक डालिएगा, उचित बात करिएगा, संतुलित निर्णय। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। लेकिन हे नाथ, नाथ वचन पुण्य मीट न जाए। आप जिस भी स्थिति में कह दिए हैं, अर्थात वो होना है, उससे कोई बच नहीं सकता। आपने जो कहा है, आपके वचन को हम सर माथे पर स्वीकार करते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा परम धर्म है। और यहाँ बहुत सुंदर चौपाई बताई गई है। भगवान शिव स्वयं अपने मुख से कहते हैं मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। माता पिता गुरुजन और परमात्मा का जो वचन है, परमात्मा का वचन क्या है? वेद वाक्य, वेद ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान कृष्ण ने बताया है, जीवन जीने की जो नीतियां बताई हैं, जो नियम बताए हैं, उसको जस का तस अपने जीवन में उतारना चाहिए। माता पिता अपने अनुभव से निचोड़ करके कुछ समझाएं तो उस पर अमल करना चाहिए, और बिना विचार किया जस का तस। भगवान शंकर कहते हैं आप तो हमारे परम हितकारी हैं, परम हितैषी हैं। आप जो कहेंगे उसका पालन करेंगे।